ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 28 अक्टूबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेघर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची ऊंची चीज़ें पहनेंगी तो वो खींचेगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति। यह 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी भी नहीं मिलेगी। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माभिमानी हो बैठो। यह एक ही सतगुरु कहते हैं, उनके लिए ही कहा जाता है। एक सतगुरु तारे, बाकी सब बोरे मना डुबोए। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, खुद भी देही है ना। समझाने के लिए कहते हैं, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना है। याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति होंगे। भांति तो बहुत होते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थानुसार। यह बात बड़ी समझने और समझाने की है। परमपिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है ना। तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है, बाप में तो पहले से ही संस्कार है, वह बाप है, ये तो सब मानते हैं। फिर दूसरी उसमें खूबी है कौन सी? जो ओरिजिनल उनमें नॉलेज है, वो बीज रूप है। जैसे बाप तुमको बैठ समझाते हैं, तुमको फिर और उनको भी समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। उनको ये सारे झाड़ की नॉलेज है और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज नहीं है। इनका बीज है बाप, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ है तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना, वह जैसे बाप हो गया, परंतु है जड़। अगर चैतन्य होता तो उनको ये मालूम रहता ना मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है, परंतु वो है जड़, उसका बीज बोया जाता है। ये तो चैतन्य बीज रूप है, ये ऊपर रहते हैं। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। आज का हमारा स्वमान है, मैं आत्मा मास्टर बीज रूप हूँ। बाप से तुमको नॉलेज मिलती है, वह है ही ऊंचते ऊंच नॉलेज। पद भी ऊंच पाते हो ना, स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना, ये मनुष्य नहीं समझते। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजधानी में राजा रानी प्रजा गरीब साहूकार आदि सब कैसे बने होंगे? अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कौन करते हैं? स्वयं भगवान करते हैं। बाप फिर कहते हैं, बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार, सब ड्रामा के वश है। बाप भी कहते हैं, मैं भी ड्रामा के वश हूँ। मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बजाता हूँ। वह है सुप्रीम आत्मा, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स, और कोई को फादर टीचर गुरु नहीं कहा जाता। वह सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं, वह झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है। यह बाप को याद करते हैं या नहीं, देही अभिमानी बने हैं या नहीं, यह नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझा जाता है। उनकी चाल चलन से बाबा कहते समझा जाता है। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं हैं,
क्यों नहीं कहते हैं कुछ भी? और नहीं तो फिर फंक हो जाएंगे, माना नाराज हो जाएंगे, अफसोस में पड़ जाएंगे, यह बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। बाबा बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसी सर्विस करते हैं, सारा सर्विस पर ही मदार है। बाबा भी आकर के सर्विस करते हैं ना, बच्चों को ही बाप को याद करना है। याद कि सब्जेक्ट में बाबा कहते हैं हमें नंबर 1 आना है तो वो डिफ़िकल्ट। बाप योग और नॉलेज दोनों सिखलाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में ही फेल होते हैं। देहाभिमान आ जाता है, फिर यह चाहिए, ये अच्छी चीज़ चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात आते रहते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम वनवाह में हो, तुमको तो वानप्रस्थ में जाना है, फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहन सकते। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज़ होगी तो खींचेगी ज़रूर, माना उसके लिए बुद्धि में संकल्प चलते रहेंगे, अट्रैक्शन होगी उसकी, शरीर भी खींचेगा, घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आते हैं। इसमें ही है मेहनत। मेहनत के बिगड़ विश्व की बादशाही थोड़ी मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कलप कलप करते आए हो, करते रहते हो, रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं। टीचर समझ जाते हैं फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ाने का शौक अच्छा है, फीलिंग आती है उसमें, तो एक क्लास से ट्रांसफ़र हो दूसरे में, फिर तीसरे में आ जाते हैं। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है, आगे चल जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे उतना सब मालूम पड़ता जाएगा। ये बहुत मेहनत करनी है, ज़रूर ऊंच पद पाएंगे, ये तो जानते हैं। कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, प्रजा भी तो बहुत बनती है। सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता है यह देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लव बाप से है, कितना प्यार करते हैं बाबा से। बाबा के साथ ही लव चाहिए, भाई भाई का नहीं। भाइयों के लव से कुछ भी नहीं मिलता है। वर्षा सबको एक बाप से ही मिलना है। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। मूल बात यह है, याद से ही ताकत आएगी, दिन प्रतिदिन बैटरी भरती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है ना, तीर लगता जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, और कोई दे नहीं सकते। और तो सब है देह अभिमानी, आत्मा अभिमानी की नॉलेज कोई को मिलती ही नहीं है। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो नहीं सकते, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तुम साक्षी हो, देखते हो, सारा नाटक तुमको साक्षी हो देखना है। फिर बाबा कहते एक्ट भी करना है, आपका जो रोल है वो भी आपको प्ले करना है। बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर है। शिव बाबा आकर के एक्ट करते हैं, सबका वो बाप है ना। बच्चे अथवा बच्चियां सबको आकर के वर्षा देते हैं, एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं, भाई भाई। वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है। इस दुनिया की तो कोई भी चीज़ बुद्धि में याद नहीं रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो कुछ देखते हो ये सब कुछ विनाश होना है। अभी तो तुमको घर जाना है। वो लोग ब्रह्म को याद करते गोया घर को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसको कहा जाता है अज्ञान। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ करते हैं वो है रॉन्ग, जो कुछ युक्ति रचते हैं सब है रॉन्ग। राइट रास्ता तो एक ही बात बतलाते। बाबा कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। कई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो, ज्ञान सुनाना नहीं आता है, हमारा मुख खोलो। बाबा कहते हैं इसमें बाबा को तो कुछ भी करने की बात नहीं है, मुख्य बात है डायरेक्शन पर चलना। हम जितना बाबा को याद करते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे और ज़्यादा हिम्मत रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों के अंदर ज्ञान भरा पड़ा है लेकिन हिम्मत नहीं करते सुनाने की।
क्या होगा, कोई कुछ बोलेगा, मुझे आएगा या नहीं। बस आप साक्षी होकर के, निश्चिंत होकर के बैठ जाओ, बाबा को आवाहन करो, बाबा आइए, और इस मुखार विंद के द्वारा आपके अनमोल वचन सुनाइए सभी को। बस जैसे आपकी बुद्धि समर्पित हो गई, बाबा आ जाएंगे और आप देखेंगे कि कितना बड़ा जादू हो जाता है। बाबा ज्ञान सुनाते हैं, अनुभव है। बाबा का ही राइट डायरेक्शन मिलता है, बाकी सब मनुष्यों के है रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि सब में 5 विकार है ना। नीचे उतरते उतरते रॉन्ग बनते जाते हैं, क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते हैं, उनमें सुख नहीं है। तुम जानते हो ये सब अल्पकाल के सुख है, टेम्पररी है रिद्धि सिद्धि। इसको कहा जाता है कामनिष्ठा के समान सुख। सीढ़ी के चित्र पर भी बहुत अच्छी रीति समझाना है और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है, क्राइस्ट फलाने टाइम पर आएगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं उनको यह धर्म ही अच्छा लगेगा, फट निकल आएंगे, बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा। तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? हाँ, जो इस देवी देवता धर्म की भांति होंगे वही आते जाएंगे। मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं, तुमको तो एक बाप की ही याद में रहना है। आज बाबा कह रहे हैं याद क्या है? ये बहुत ही मीठी बड़ी फांसी है। जितना हम बाबा को याद करेंगे वैसे वो फांसी नहीं है। उस फांसी में बहुत दुख होता है, आत्मा को तकलीफ होती है। और इस फांसी में क्या होता है? आत्मा खुश हो जाती है, शक्तिशाली बन जाती है। आत्मा की बुद्धि का योग बाप की तरफ है। आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो, ये याद की फांसी है। फादर तो ऊपर रहते हैं ना, तुम जानते हो हम आत्मा है, हमको बाप को ही याद करना है, वाणी से परे जाना है, यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। तुमको ये सारा ज्ञान है ना? सभी बच्चों को बाबा ने ये ज्ञान सुनाया ही है। तो बाबा कहते तुम यहाँ बैठ क्या करते हो? वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते हैं सबको मेरे पास आना है। तो कालों का काल हो गया ना, वह काल तो एक को ही ले जाता है, वह भी काल कोई है नहीं जो ले जाता है। ऐसे कोई आदमी जैसा या कोई ऐसा कुछ है नहीं जो आएगा और लेके जाएगा। ये तो ड्रामा में सब नूंद है। आत्मा आपे ही समय पर चली जाती है, जितना उसका आयु होगा उतना पार्ट प्ले करेगी, फिर शरीर छोड़ देगी। ये बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो अब तुम सबका बुद्धियोग है अपने घर जाने के लिए। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई। बाबा को बुलाते भी है इसलिए कि बाबा आकर के हमको इस सृष्टि से ले जाओ, यहाँ हमको रहना नहीं है। ये बहुत ही छी दुनिया है, मरना भी जरूर है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे जाना है। तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो। शास्त्र आदि जो भी है वो सब है भक्ति मार्ग के, यह भी फिर भी होंगे। ड्रामा की यह बड़ी वंडरफुल बात है। यह टेप घड़ी जो कुछ भी देखते हो वह सब फिर से होगा, इसमें मूंझने की बात नहीं। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट का अर्थ भी हूबहू रिपीट होता है। अभी तुम जानते हो हम सो देवी देवता बन रहे हैं, फिर बनेंगे, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ये सब समझने की बातें हैं। तुम जानते हो वह बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ऐसा कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, यह भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि आपको वर्षा लेना है, बाबा को, शिव बाबा को ही याद करना पड़ेगा, मैं नहीं वर्षा दूंगा। तो बाबा कहते बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था ना। बाप कहते इन बातों में तुम मूंझो मत, बोलो हम ब्रह्मा को भगवान या देवता आदि नहीं कहते हैं।
बाबा ने बताया है बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। सारे विश्व को पावन बनाने के लिए झाड़ में भी दिखाओ, देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। अब तो सब तमोप्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था में है ना, यह भी तमोप्रधान में खड़े हैं, वही फीचर्स है। इसमें बाप प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहाँ से आया? यह है पतित, वो है पावन, वह पावन देवता ही फिर 84 जन्म ले पतित मनुष्य बनते हैं। यह मनुष्य से देवता बनने वाला है। मनुष्य को देवता बनाना यह बाप का ही, शिव बाबा का ही काम है। ये सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। यह वह बनते हैं सेकंड में लक्ष्मी नारायण, फिर वह 84 जन्म ले ये बनते हैं ब्रह्मा। इनमें बाप प्रवेश कर बैठ पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो, इनका भी घराना है ना, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के भी मंदिर है, परंतु ये किसको भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण पहले प्रिंसेस है, फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह बेगर टू प्रिंस बनेंगे, प्रिंस सो बेगर बनते हैं। कितनी सहज बात है। 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है। यह वह बनते हैं, युगल है इसलिए 4 भुजा देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, यह सतगुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं। बाप कितना अच्छे रीति समझाते हैं। फिर देवी गुण भी बच्चों में चाहिए। स्त्री के लिए पति से पूछो व स्त्री से पति के लिए पूछो कि इनमें क्या क्या खामियां हैं, तो वो झट बता देगी। पति पत्नी का बताएगा और पत्नी पति की खामियां बता सकती है। इस बात में ये तंग करते हैं, या तो कहेंगे हम दोनों ही अच्छा ठीक चल रहे हैं, कोई किसी को तंग नहीं करते हैं, दोनों एक दो के मददगार साथी होकर के चलते हैं, कोई एक दो को गिराने की कोशिश भी करते हैं। बाबा कहते हैं इसमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। दोनों को भी समझना पड़ता है और अपने आप को समझाना पड़ता है। वह सब है आसुरी स्वभाव, देवताओं का होता है दैवी स्वभाव। ये सब तुम जानते हो। आसुर और देवताओं की युद्ध नहीं लगी। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल कैसे सकते हैं? बाबा कहते हैं पास्ट बातें जो होकर के गई है उनको बैठ लिखा है, उनको कहानियाँ कहेंगे। त्योहार आदि सब यहाँ के हैं, द्वापर से लेकर मनाते हैं, सतयुग में भी नहीं मनाए जाते हैं। ये सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। देहाभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। नॉलेज तो बड़ी सहज है, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो जाती है। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए नाटक को साक्षी होकर के देखना है, इसमें मुझना नहीं। इस दुनिया की कोई भी चीज़ देखते हुए भी बुद्धि में याद ना आए, अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। 1-2 का मददगार होकर के चलना है, किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान, स्वयं में सर्वशक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे बहुत निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है। वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सभी शक्तियाँ हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की भी शक्ति है तो पोजीशन की भी है, सर्व शक्तियाँ आप में हैं। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। तो ऐसे स्वयं में सर्वशक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।